दोस्तों, क्या रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से बड़ी तेजी आने वाली है? क्या आने वाले महीनों में प्रॉपर्टी की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़ सकती है? और क्या मुंबई और गुरुग्राम के दो बड़े बिल्डर पूरे बाजार पर अपना दबदबा कायम करने की तैयारी में? इन सवालों ने इन दिनों निवेशकों और प्रॉपर्टी खरीदने वालों के बीच नई चर्चा छेड़ी, क्योंकि जिस तरह से देश के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ रही है, उससे संकेत मिल रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बार फिर बड़े उछाल की तरफ बढ़ सकता है। दरअसल भारत का रियल एस्टेट बाजार पिछले कुछ सालों से जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजरा। कोविड के बाद जब कई लोगों को लगा था कि प्रॉपर्टी सेक्टर धीमा पड़ जाएगा, उसी समय बड़े शहरों में घरों की मांग अचानक बढ़ने लगी। खासकर मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में लग्जरी अपार्टमेंट और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की बिक्री ने रिकॉर्ड बनाए। हाई इनकम प्रोफेशनल्स, एनआरआईज, निवेशक और कई बड़े फंड्स अब तेजी से रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, जिससे बाजार में नई एनर्जी दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस तेजी के बीच दो बड़े बिल्डरों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। मुंबई में लोधा ग्रुप लगातार बड़े और लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है और कंपनी की बिक्री के आंकड़े बाजार में नई कहानी लिख रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में डीएलएफ लिमिटेड ने एक बार फिर अपनी मजबूत वापसी के संकेत दिए। कंपनी के लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही तेजी से बिक रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि बड़े और भरोसेमंद डेवलपर्स पर खरीदारों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब रियल एस्टेट सेक्टर में एक नया ट्रेंड उभर रहा है। कम प्रोजेक्ट लेकिन हाई क्वालिटी और हाई प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में छोटे बिल्डरों के लिए बाजार में टिकना मुश्किल हो सकता है, जबकि बड़े डेवलपर्स का दबदबा और मजबूत होगा। यही वजह है कि बाजार में ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर रियल एस्टेट की ये रफ्तार जारी रही तो मुंबई और गुरुग्राम के ये बड़े बिल्डर आने वाले सालों में पूरी प्रॉपर्टी बाजार के असली मार्केट किंग बन सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये तेजी लंबे समय तक चलेगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल? क्योंकि रियल एस्टेट बाजार का इतिहास बताता है, यहाँ तेजी भी अचानक आती है और सुस्ती भी अचानक आ सकती है। ऐसे में निवेशकों और घर खरीदने वालों के लिए आने वाले कुछ महीने अहम साबित हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच डेवलपर्स को यह भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का सपना उससे दूर भागता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ डेवलपर्स का फोकस अब ना के बराबर है। फिर चाहे गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें या तमाम बड़े शहरों की बात करें। ऐसे में बिल्डर्स और डेवलपर्स को सोचना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के साथ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च करें, ताकि मिडिल क्लास अपने परिवार के रहने के लिए घर ले सके। क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि मिडिल क्लास बाजार से पूरी तरह से बाहर हो गया है, क्योंकि फ्लैट्स के दाम अब करोड़ नहीं करोड़ों में पहुंच चुके हैं। 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। और अगर एक मिडिल क्लास परिवार अपने लिए घर लेने की सोचता भी है तो उसकी ईएमआई इतनी भारी है कि सैलरी भी उसके आसपास नजर नहीं आती। ऐसे में न केवल बिल्डर्स बल्कि सरकारों को भी ध्यान देना होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर को और अगर तेजी देनी है तो मिडिल क्लास को इस मार्केट में फिर से इन करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।